ईसाई की किताब उसका 50 बाब और उसके आज पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह जब दुनिया में गुनाह बहुत बड़ा तो बकरों छतरों की कुर्बानियों से गुनाह की माफी ना थी। ईसाई की किताब के अंदर लिखा है कि खुदा इस बात को लेकर परेशान था कि अब कौन जाए कि जो बनी हुई इंसान के गुनाहों का कफारा दे। कौन जाए जमीन पर जो बनी हुई इंसान के गुनाहों का कफारा दे। कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था। तो यीशु मसीह ने कहा, खुदा के रूह ने कहा कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया जाए। खुदा खुद ही इस बात के लिए एग्री हो गया कि अपने बेटे को जमीन पर भेजे, जो शुरू में पैदाइश की किताब में लिखा है कि रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, और वही रूह इस बात के लिए तैयार हो गई कि जमीन पर मैं जाऊं और बने इंसान के गुनाहों का कफारा देकर फिर से बाप के साथ मिलाप करा दूं। और ये सूची ने कहा कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया जाए, और खुदा ने बदन तैयार करके अलूहियत की सारी मामूली उसके अंदर भर दी। ये कलाम ने क्या दिया कि अलूहियत की सारी मामूली उसमें मुजस्सम होकर सूरत करती है। यानी सारी सिफात, सारी कुदरत, सारा इख्तियार, हर चीज खुदा के अंदर जो थी खुदा ने उस बदन के अंदर रख दी। वो कामल बशर भी था और कामल इंसान भी था। और आज मुझे इस बात को देखकर बहुत अच्छा लगा कि कलाम में लिखा है, अगर आप 4 आयत से पढ़ना शुरू करें, 50 ज़बूर की 4 आयत से, तो यहाँ पर लिखा है, कोई भी अगर बेटियों में वो पढ़ सकती है। बाइबल तो मेरे ख्याल काफी लोगों के पास है, अगर कोई भी तिलावत करना चाहे तो कर सकता है। एक आयत बाद आप पढ़ेंगे, सिर्फ एक आयत, एक कोई और पढ़ेंगे। खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। जी आगे कोई और नहीं, आपने पढ़े, कोई और पढ़े। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। कोई और? ये आगे सामने पर क्या आपको क्या हो गया, आप पढ़ नहीं सकते? मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया। जी आगे कोई और पढ़े। और खुदा मेरी हिमायत करेगा और इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। अगला हिस्सा कोई और? खड़े होगा बेटा खड़े होगा। मुझे रास्ते फहराने वाला मेरे करीब है। नहीं, इसीलिए 7 आयत का दूसरा हिस्सा है, इसीलिए मैंने अपना चेहरा अपना मुंह संगे खारा की। अच्छा ठीक है बड़ो। इसीलिए मेरा अपना चेहरा चुकमाक की तरह की मालिश कर लिया और मुझे यकीन है कि मैं शर्मिंदा ना हूँ। मुझे रास्तबाज ठहराने मुझे यकीन है कि मैं शर्मिंदा ना हूँ। अब यहाँ पर यशायाह 750 साल पहले इस बात की पेशन गोई करता है, जो मत्ती रसूल के इंजील के अंदर 16 बाब के अंदर आखिरी आयत के अंदर लिखा है, जो जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ।
जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा से पहले क्या बनाना है? शागिर्द। और यहाँ पर खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है उसके तरफ से ये सारा बात कर रहा है कि खुदा ने मुझको शागिर्द की जबान बख्शी। कौन सी जबान दी? शागिर्द की। शागिर्द कोशिश करता है कि अपने उस्ताद की तरह बोले। किस तरह बोले जी? अपने उस्ताद की तरह, जिस तरह से उसने सीखा है उसी तरह से वो कलाम करे, उसी तरह से वो बोले, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। अब यीशु मसीह ने यह भी बात कही कि थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। और अब यहाँ पर हमने सीखना ये है कि सबसे पहले यीशु मसीह खुद ये बात फरमा रहे कि मैंने खुदा से शागिर्दों की सी जुबान मांगी ताकि मैं सीखूं। मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा करूं। यीशु मसीह ने कई बार भी अपनी मर्जी पूरी करने की कोशिश नहीं की, ताकि मैं इसलिए आया कि बाप की मर्जी को पूरा करूं। और शागिर्द हमेशा कोशिश में होता है कि मेरे उस्ताद की बेइज्जती ना हो, उसके इंसल्ट ना हो, कुछ ऐसा कोई काम ना हो कि मेरे उस्ताद की वो डिग्रेड किया जाए, उसके मुझ पर उंगलियां जाए, बातें करके इसने उसके साथ उससे सीखा। जैसा ये शागिर्द है वैसा ही उस्ताद भी होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने मुझको शागिर्दों की ज़बान बख्शी ताकि मैं जानूं कि काम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं, ताकि मैं जानूं। अगर आपके पास शागिर्दों जैसी ज़बान नहीं है, अगर आप शागिर्दों की सी तबीयत नहीं रखते, अगर आप सीखने वाले नहीं हैं, तो कभी भी दूसरों के लिए आप भलाई नहीं कर सकते, दूसरों के लिए आप तसल्ली नहीं दे सकते, तसल्ली का बायस नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी बात है कि जो कलाम यहाँ पर यशायाह 750 साल पहले यीशु मसीह की तरफ से करता है, वही कलाम मरकस की अंजील के अंदर जाकर 750 साल बाद में मिलता है कि जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ ताकि वो सीखे और फिर सीख कर क्या करे? थके मांदों की मदद करे। जो गुनाह में है, जो मुसीबत के अंदर है, जो परेशानी के अंदर है, जो दुख के अंदर है, जो पीड़ा के अंदर है, जो गुनाह के दलदल में फंस चुके हैं, उनकी क्या करें? मदद करें। और लिखा है कि वो मुझे हर रोज जगाता है। अगर आप 63 ज़बूर पढ़कर देखें तो वहां पर लिखा है तड़के में तेनों ढूंढा यार अब मेरे। लिखा वो क्या करता है? वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि मैं सुनूं, ताकि मैं सुनूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। शागिर्दों की तरह शैतान को आवाज आती है रात के पैरों के अंदर, सुबह को नहीं आ रही, दोपहर को नहीं है, और रात को आ रही है। और शैतान को खुदा आवाज देता बड़ी धीमी से लहजे के अंदर, शैतान शैतान जाग जाता है, परेशान होता है कि ये आवाज किसकी है।
और वो भागकर अपने उस्ताद के पास जाता है। किसके पास जाता है? जिसका शिगिर्द होता है, किसी और के पास नहीं। वो रहनुमाई लेने के लिए किसके पास जाता है? उस्ताद के पास जाता है और कहता है, उस्ताद तूने मुझे बुलाया? वो कहता नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा जाकर सो जा। उसे फिर से आवाज आती है और फिर बात कर जानता है कि उस्ताद से पूछूं कि तूने मुझे बुलाया। दूसरी बार फिर उसे यही जवाब मिलता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा जाकर तू सो जा। और फिर उसे आवाज आती है, फिर उस्ताद के पास जाता है, लेकिन फिर उस्ताद से कहता है, अब अगर तुझे आवाज आए तो कहना खुदावंद फरमा, तेरा बंदा सुनता है, तेरा बंदा हाजिर है। अब उस वक्त तक खुदा की आवाज को सैमुअल नहीं जान सका जब तक उसने अपने उस्ताद से सीखा नहीं है। और अपने उस्ताद से सीखा है और उसके उस्ताद ने कहा कि अब तुझे आवाज आए तो क्या कहना, खुदा तो फरमा, तेरा बंदा सुनता है। अब वो जान गया कि ये आवाज कहां से आ रही है, ये क्या आवाज है जो सैमुअल को बार बार जगा देती है, बार बार उठा देती है। इसका कान उस आवाज की तरफ लगता है, इसके कानों के अंदर वो आवाज गूंजती है और वो उठ खड़ा होता है और अपने उस्ताद की तरफ भागता है। और लिखा है कि सैमुअल ने इसी तरह कहा कि खुदावंद तू फरमा, तेरा बंदा सुनता है। और खुदा ने बड़े तेज इस पर खोले, उसके उस्ताद के खिलाफ ही खोल दिए कि एलीकाहन के बेटे जो है वो नालायक है, जो काम उनको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। वो इस लायक नहीं है कि मेरी खिदमत करें, बल्कि मैं उनको मार डालूंगा, मैं उनको दुनिया से हटा डालूंगा। लेकिन तू ये पैगाम जाकर अपने उस्ताद को दे दे। और जब मैंने इस बात से घबराया कि मैं अपने उस्ताद से कैसे ये बात करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्यों मेरा उस्ताद है, उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बाप से भी बढ़कर है। मैं कैसे उसे कहूँ कि तेरा घराना बर्बाद होने वाला है, तेरे बेटे मारे जाने वाले। लेकिन खुदा कभी भी किसी का लिहाज नहीं करता, खा वो नबी हो, खा वो काहिन हो, खा वो कुछ भी हो, खुदा लिहाज नहीं करता है। और यहाँ पर हम सीखते हैं कि सैमुअल की सोच शिगिर्दों वाली थी, उसकी थिंकिंग जो थी वो शिगिर्दों वाली थी। वो सुनता था, बोलता नहीं था। वो क्या करता था? सुनता था, अपने उस्ताद से सीखता था और कोशिश करता था वो ज्यादा से ज्यादा सुने और उसका अपने अंदर ज़ख़ीरा करे। और जब वो सुनता था तो खुदा ने उससे आवाज दी और उसने नहीं जाना। लेकिन जब उसके उस्ताद ने उसे बताया तो फिर वो उसकी आवाज को जान गया। और यही बात खुदा फरमाता है यशायाह के बारे में कि वो सुबह वो मुझे हर सुबह जगाता है। और आज भी जो दुआ करने वाले हैं ना, वो टाइम फिक्स कर ले कि मैं 3 बजे उठकर दुआ करूंगा, तो राइट टाइम 1 सेकंड आगे ना पीछे खुदा उनको 3 बजे जगा देता है। जो दुआ करने वाले मुसलसल, वो अब पता नहीं जितने मर्जी थके हुए क्यों ना हो, लेकिन खुदा राइट टाइम उनको जगा देता है। उठ, दुआ का वक्त हो गया। और ये बहुत बार मुझसे ऐसा हुआ, मैं जो टाइम फिक्स करता हूँ कि इस टाइम में दुआ करूँगा, खुदा मुझे राइट टाइम जगा देता है। कभी ऐसा हुआ, कभी 5 मिनट पहले तो जगा हूँ, लेट नहीं। लेकिन यही बात है कि अगर हम हर रोज जागना चाहते हैं तो फिर हमें शिगिर्दों की सी ज़बान चाहिए, शिगिर्दों के से कान चाहिए, ताकि हम सुनने वाले बन सके, हम समझने वाले बन सके। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि मैं शिगिर्दों की तरह सुनूं। किसकी तरह जी? उस्तादों की तरह नहीं, शिगिर्दों की तरह सुनूं। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागियों बरगश्ता ना हुआ।
जब खुदा की आवाज कानों में पड़ती है, खुदा गाइड करता है, खुदा नसीहत करता है, खुदा तरबियत करता है। प्यार तो वो ऑलरेडी सबसे करता ही। इंसान के गुनाह से प्यार नहीं करते, इंसान से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और उसके प्यार की मिसाल ये है कि उसने अपना इकलौता बेटा वक्त दिया ताकि जो कुछ पे ईमान लाए वो अल्लाह अपना अमल के हमेशा की जिंदगी पाए। और आज यशायाह कहता है कि खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए, जैसे शमूएल के कान खोल दिए, कि वो एली कान के बेटों की तरह काम ना करे। क्योंकि वो कुर्बानियां जब लोग लेकर आते थे तो कुर्बानियों का अच्छा गोश्त खा लेते थे और बाकी जो था वो कुर्बान गाह पर चढ़ाते थे। और दूसरी बात, जो कुर्बानियां लेकर आते थे, औरतें लेकर आती थी, उनसे बदतमीजी भी करते थे, जो खुदा को हरगिज़ पसंद नहीं थे। और इसी सबब से खुदा ने उनको रद्द कर दिया और शमूएल को तैयार किया उसकी जगह पर। शमूएल को तैयार किया ताकि वो खिदमत का काम करे, क्योंकि वो सीखता था। वो क्या करता था? सीखता था। और जो सीखेगा वही दूसरों को सिखाएगा। जो खुद नहीं सीख सकता वो कभी किसी को सिखा नहीं सकता। हर कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, इलेक्ट्रिशियन का हो, मोटरसाइकिल का हो, कारों का हो, कोई भी दुनियावी काम या रूहानी काम कोई भी हो, जब तक वो खुद नहीं सीखता वो कभी किसी को सिखा नहीं सकता। और कहते मैंने अपनी पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की मैंने अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छुपाया। यानी कि शिगिर्द की जो हालत होगी वो किस तरह की होगी? जैसे यीशु मसीह की हुई है। जैसे यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया, यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, यीशु मसीह को पीटा गया, उसके मुंह पर थूका गया, वो सारे काम हुए। और यहाँ पर ये यशायाह 750 साल पहले इस बात को कह रहा है कि यीशु मसीह के साथ ये होगा और उसके शिगिर्दों के साथ भी यही काम होगा। ये मत सोचिएगा कि आप उसके शिगिर्द हैं तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। आपको टार्चर करने वाले घर के लोग भी होंगे, आपको टार्चर करने वाले घर के लोग भी होंगे। सबसे पहले मुखालफत घर से होती है, बाद में होती है, घर से पहले होती है। और यहाँ पर कहे कि अगर हम यीशु मसीह के शिगिर्द बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मरकज की रसूल के इंजील के मुताबिक हम दूसरों को अपने शिगिर्द बनाएं, तो पहले हमें शिगिर्द बनने की जरूरत है। अगर चाहते हैं कि हम दूसरों को सुनाएं, तो पहले हमें खुद सुनने की जरूरत है। अगर हमने कुछ सुना ही नहीं है तो सुनाएंगे कैसे? और यहाँ पर क्या है 10वीं आयत के अंदर, तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद से डरता और उसके खादिम की बातें सुनता है? अब हम भी सवाल है कि कौन है तुमने? जैसे मैंने पहले बताया कि खुदा इस बात से परेशान था कि दुनिया में बदी बहुत है। एक बार तो तूफान से बर्बाद कर दी दुनिया, और खुदा ने फिर वादा किया कि दोबारा मैं तूफान से दुनिया बर्बाद नहीं करूंगा। और अब खुदा कोई ऐसी मुसीबत लेकर नहीं आना चाहता था कि दुनिया जमीन पर से मिट जाए, लेकिन खुदा चाहता था कि इनके लिए कोई ऐसा बर्रा जो कुर्बान होने के लिए जाए। लेकिन कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए बदन तैयार किया जाए, और यीशु मसीह वो बदन लेकर जमीन पर आए। और अलूहियत की सारी मामूली सारी खूबियाँ जो खुदा के अंदर थी वो यीशु मसीह के अंदर थी। लिखा कि अलूहियत की सारी मामूली उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती थी। और यही वजह है कि एज इंसान होते हुए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसकी खलड़ी उतार दी गई, यहाँ तक इसे सलीब पर टांग दिया गया। कोई खुदा को सलीब पर टांग नहीं सकता है, किसी के अंदर जरूरत नहीं है। लेकिन एज इंसान होने के नाते, कामन इंसान होने के नाते जो बदन तैयार किया गया था उसने वो दुख उठाया। और अलूहियत की मामूली ये थी कि कब्र के अंदर से कब्र के सीने को चीरकर वो जिंदा हो गया, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है।
हालेलुया। इसीलिए आज खुदा कहता है तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद से डरता और उसके खादम की आवाज सुनता है? कौन है? आज खुदा जितने लोग बैठे हुए सब में तलाश कर रहे हैं कि कौन है जो मेरे खादम की आवाज को सुनता है। यहाँ पर खादम मेरी बात नहीं हो रही, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की हो रही है। हम तो उसके नौकर हैं, नकम्मे से कुछ भी नहीं है, लेकिन आवाज किसकी सुननी है? यीशु मसीह की। ये कलाम उसका है। ये क्या कौन है तुम्हारे दरमियान? कौन है जो खुदावंद से डरता और उसके खादम की बातें सुनता है? अब मुझे और आपको जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता, वो खुदावंद के नाम पर तवक्कुल करे और अपने खुदा पर भरोसा रखे। खुदा के अंदर कोई भी नहीं है करते उल्टे से तो मेरी ताज़ीम करते हुए तुम्हारे दिल में से हम ताज़ीम करते हैं, चर्च जाते हैं, वर्शिप करते हैं, ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हैं, लेकिन ये दिल से नहीं है, जज्बान से। अगर दिल से, बहुत से लोग दिल से भी होंगे, ये नहीं मैं कह रहा, सारों की बात नहीं कर रहा। अक्सरियत जो है यही है कि जस्ट हम फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं कि चले जी जाकर दुआ करें। और यही बात है कि खुदा आज इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको आगाह करता है। देखिए, अगर मैं इसकी 50 ज़बूर की आयत को थोड़ा सा ऊपर से पढ़ूंगा तो वहां पर लिखा है, अगर 2 आयत से यहाँ पर बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी है, इसका मैं रिजल्ट आपके सामने रखने लगा हूँ। बस किस लिए जब मैं आया तो कोई आदमी ना था, बस किस लिए जब मैं आया तो कोई आदमी ना था, और जब मैंने पुकारा तो कोई जवाब देने वाला ना हुआ। जब मैं आया तो कोई ना था, जब मैंने पुकारा तो कोई जवाब देने वाला ना था, ना हुआ। क्या मेरा हाथ ऐसा खुदा हो गया कि छुड़ा नहीं सकता? और क्या मुझसे निजात देने की, मुझ में निजात देने की कुदरत नहीं है? हम क्यों दूसरों की तरफ भागते? क्या खुदा कहते हैं क्या मेरा हाथ छोटा नहीं है तो मैं छू ना सके? या मेरा कान भारी है जो सुन ना सके? मेरा हाथ खुदा है जो तुम्हें छुड़ा ना सके? कमजोर है कि तुम्हें छुड़ा ना सके? लेकिन तुम क्यों मुझको छोड़कर दूसरी राह पर चल पड़े हो, दूसरी राह इख्तियार कर ली है? खुदा को इस बात के लिए खिला है और वो खिला करता है। और आज यही खिला करते हुए कहता है कि कौन तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदाओं से डरता है? किसी इंसान की बात नहीं हो रही, किसी इंसान की बात नहीं, खुदा की बात है। कौन है जो खुदा से डरता है और उसके खादम की बातें सुनता है? अगर आज मैं यीशु मसीह का शागिर्द हूँ तो मुझे डरने की और सुनने की आदत होनी चाहिए। मैं डरूं भी, उसके खौफ में भी रहूं। बाइबल के अंदर एक आखिरी में एक बात करके खत्म करूंगा, मेरे बारे से तवज्जो फरमाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन कि जब खुदा के घर में हो किस तरह से वो बुला सकता है? चले किस तरह? खड़े होकर बता। डरते और जब हम चल जाते हमारे डरों से कितने लोग हैं जिसके पाँव कांपते हैं कि मैं बादशाह के बादशाह के सामने जा रहा हूँ या जा रही हूँ? कितने ऐसे लोग हैं जिनके अगर हम थाने जा रहे हो तो हमारे हाथ पाँव कांपते हैं, टांगे कांपती हैं, लेकिन जब हम बादशाहों के बादशाह के सामने जा रहे हो तो हम बड़ा
अपने आप को संवार कर मेकअप करके पता नहीं क्या कुछ करके जाते हैं, लेकिन खौफ अंदर कोई नहीं होता, अंदर खौफ नहीं होता। और खुदा फिर दिलों को जानता है कि क्या लेकर आवा और क्या लेकर जाएंगे। डरते और कांपते हुए मेरे घर में हो। और आज जरूरी बात है कि खुदा जिसने मेरी जान का फिदिया दिया, जिसने मुझे गुनाहों से रिहाई दी, जिसने मुझे मुखलिस दी, वो चाहता है कि मैं शागिर्दों की सी ज़बान रखूं, शागिर्दों ही की तरह बोलूं, शागिर्दों ही की तरह सुनूं, और मैं हमेशा डरता और कांपता रहूं। क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है, खुदा की एक धमकी से समुंदर सूख जाता है। समुंदर क्या होता है? इंसान कई साल लगा रहे तो समुद्र के पानी को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन खुदा की एक धमकी से समुद्र जो है वो सूख जाता है और पहाड़ पिघल जाते हैं। तो अब क्या चीज है? हम कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मुझे इस बात को देखकर एक बहुत खुशी हुई, इसलिए शायद मुझे खुदा ने ये कलाम दिया कि मैं शागिर्दों की ज़बान रखूं। खुदा ने मुझे शागिर्दों की ज़बान रखी है कि मैं शागिर्द बन कर रहा हूँ, उस्ताद न बनूं। बहुत से उस्ताद मार खाते, लेकिन उनका इम्तिहान बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। गिने बात से पहले उनको पकड़ा जाएगा उस्तादों को। तो सारे उस्ताद बनने की कोशिश न करें, बल्कि हमेशा शागिर्दों की ज़बान रखें और शागिर्दों ही की तरह सीखते रहें। ये सीखने का प्रोसेस है, सारी उम्र हम सीखते रहेंगे। तो जरूरी बात है कि आज मरकज़ रसूल के इंजील की तरह हम पहले शागिर्द बने और फिर दूसरों को बनाएं और खुदा के घर को भर दें, खुदा के घर को भर दें। और यही इसीलिए खुदा ने हमें ज़मीन पर जिंदा रखा। तो खुदा इस कलाम की वजह से मुझे और आप सबको बरकत दे।